अक्सर दोस्तों आप लोगों ने ये देखा होगा और आप लोगों ने भी ये जाल में फंसा ही होगा कि जब चुनाव का माहौल सामने आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, आपके यहाँ से जो कैंडिडेट होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, उनके यहाँ से कई ऐसे लोग आते हैं। मसलन उनके सपोर्टर रहते हैं, उनके जो है वो खेडर्स रहते हैं या कोई भी हो सकता है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, आपके यहाँ आता है या खुद ही जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट है, वो खुद ही आपके यहाँ चलकर आता है, पैसे का कोई लोभ देता है। यानी कि वो काम अच्छा कर रहे हैं कोई, तो वो काम के प्रति वो वोट दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई काम अच्छा नहीं कर रहा है, किसी को पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर वो पैसे की लोभ देते हैं, पैसे देते हैं कि आप वोट दें और पैसे की लालच में जो है वो वोट को बेच देते हैं लोग, यानी कि वोट उनको दे देते हैं विकास के नाम पे नहीं, पैसे के नाम पर। ऐसा ही घाटशिला का मामला अभी गरमाया हुआ था कुछ दिनों से, लगभग 1 डेढ़ माह से तमाम जितने भी पार्टी के लोग हैं, लगभग 3 पार्टी यानी कि बीजेपी, जेएमएम और जेएलके, ये जो 3 पार्टी चुनाव लड़ रही ये है तो एक सीट, लेकिन अपने-अपने प्रत्याशियों को और स्टार प्रचारक को ऐसे उतारे हैं जैसे मानो विधानसभा का चुनाव पूरे झारखंड में ही हो रहा है, ऐसे करके, चाहे बीजेपी को हो या फिर जेएमएम के हो। इस बार मामला थोड़ा-सा अलग देखने को मिला है। वीडियो में आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, जिस वीडियो को आप देखिएगा, तो कल के दिन यानी कि आज रात है और सुबह में जो है वो 11 नवंबर को वोट देना है, मतदान होनी है। उससे पश्चात यानी उससे पहले रात में जो है वो बाबूलाल सोरेन, जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, चंपई सोरेन के जो है वो बेटा, वो कहीं न कहीं एक तरीके से देखा जाए तो होटल में बंद पैसे बाँटते दिखाई देते हैं। अब होता ये है कि जेएमएम के कुछ कार्यकर्ताओं ने देख लेते हैं। अब जब देख लेते हैं तो हंगामा शुरू हो जाता है। अब मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले वो वीडियो ही रख देता हूँ, वीडियो पहले आप लोग देख लीजिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे कि आखिर में क्या कुछ हो रही है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। देखें कैसे हंगामा काटते लोग नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखें यहाँ पर ये बाबूलाल सोरेन नज़र आ रही है। देख लें ये शख्स भी यहाँ है और ये थोड़ा-सा चंबे में पड़ा है। देखिए, चुनाव प्रचार खत्म। जेएमएम के कुछ लोग हैं, अपने थ्रू से बात रखेंगे कि इनका क्या कुछ जो है वो कहना है, बात सुनिए। लोगों को अपने अपने जगह में रहने का निर्देश है चुनाव आयोग के हिसाब से। अगर प्रत्याशी आ रहा है, ये उसका मौलिक अधिकार है, वो किसी भी क्षेत्र में जाके देख सकता है कि दूसरा पार्टी क्या कर रहा है। प्रशासन का अपना नियमावली है कि वो दोनों प्रत्याशी के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों प्रत्याशी के साथ एक एफएसटी को दे, जिसमें एक कैमरामैन, एक पुलिस फोर्स दो और एक मजिस्ट्रेट उसकी सुरक्षा के लिए, प्रत्याशी के सुरक्षा के लिए साथ में रहे। बिना प्रत्याशी के, मजिस्ट्रेट के, प्रत्याशी रात को एक होटल में बैठ के सभी लोगों को बुला के वहाँ किसी न किसी तरह का प्रलोभन देकर चुनाव को प्रभावित करने का कोशिश कर रहा है। अच्छा। इसमें प्रशासन को संज्ञान में हम लोग दिए, प्रशासन आया, आने के बाद उसको ग्रिल बंद करके अंदर रखा। प्रलोभन दी जा रही है और प्रलोभन वो किसी भी चीज में हो सकता है। मसलन सबसे पहले राशि के तौर पर लोग मानते हैं कि प्रलोभन दी जा रही है कि आप वोट दें। तो ये होटल पर हो रहा था, जिसे ये अपने माथे की निगाहों से देख लिए हैं और फिर जम करके हंगामा हो गया। 3 घंटा तक जाम रहा। वो विधानसभा से सभी लोगों को बुला लिया, नारेबाजी शुरू हो गया। ये कहाँ का चुनाव प्रचार है? अभी फिर भीड़ आए। लगातार इस तरह से किया जा रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं मानसिकता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता को तोड़ने, उसका मनोबल गिराने और गांव के चुनाव को प्रभावित करने का नतीजा है। हम ये नहीं बोल रहे कि अच्छा आप लोग पूरे मीडिया लोग पूरे विधानसभा में घूम रहे, बताइए ना सोमेश कहाँ घूम रहा है और क्या कर रहा है? क्या उसके साथ वो कहीं बैठ रहा है या घूम रहा है? एक प्रत्याशी है, कम से कम चुनाव का मान सम्मान रखे। प्रशासन से निवेदन है वो प्रशासन की इज्जत करे। इस तरह से करने से घाटशिला की जनता इस तरह से चुनाव की आशा नहीं की थी ना। उसको अपने सोचना चाहिए कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। और उसके जो लोग थे, जमशेदपुर से जो लोग आए थे, ये भी तो नियम नहीं है। आप लोकल अपने 2-3 गाड़ी लेके, जो लोकल आपका संयोजक है, चुनाव कमेटी को चला रहे हैं, उन लोगों के साथ आप घूमिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब बाहर से जमशेदपुर से ऐसे ऐसे लोगों को घुमा रहे जिसको क्षेत्र के लोग जानता नहीं है। और जब पुलिस का छापा पड़ता है वैसे लोग भाग जाते हैं। आप क्यों भागे? आप में अगर सीना में ताकत था, आपके अंदर अगर जमीन जिंदा था, आप खड़ा रह के गाड़ी चेक क्यों नहीं कराए?
कि देखिए मेरे गाड़ी में क्या है। ये कहीं ना कहीं सीधा सीधी हार की बौखलाहट को दिखाती है ना। हार के बौखलाहट से भाग करके वो भागा है। अभी पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह से करेगा। हम लोग प्रशासन से ही निवेदन किए, उसका घूमना मौलिक अधिकार है, हम लोग रोक नहीं रहे। कहीं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कोई बाधा नहीं देगा, लेकिन एक टीम के साथ तो उसको घुमाएं जो संविधानिक है, जो वैदिक है। आप सोमेश सोरेन के साथ भी एक टीम देना, वो भी घूमे। बस हम लोग इसी चीज का मांग को लेकर ये चीज हुआ। और उसके साथ लगातार 26-28 गाड़ी का काफिला, ये कहाँ का नियम है? आप रात को 10 बजे 28 गाड़ी का काफिला लेकर घूमिएगा। क्या हुआ, पैसा वैसा की मुझे बात हो रही थी ऐसा कुछ? अब वो पैसा दे रहा था, राजा रानी का कहानी सुना रहा था, क्या कर रहा था? इतना रात को एक प्रत्याशी आके लोगों को बुला के क्या करता है? आप लोग भी पत्रकार है, आप लोग भी ऐसा जानते थोड़ी है हैं। कि आप लोग माइक पकड़े तो कुछ नहीं जानते। लेकिन जो चीज उसको नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। जो टाटा के लोग भाग गया, हो सही सकता बात है है। उसके गाड़ी से कुछ भी निकल सकता था। ये सभी लोगों के ऊपर लागू होता है, पर्टिकुलरली एक पार्टी या एक पार्टी के कुछ कैंडिडेट के ऊपर लागू नहीं होता है। कोई भी प्रलोभन की वस्तु निकलती। आज ड्राई डे है, दारू के बोतल रहता, पैसा रहता, कुछ भी चीज रहता। ठीक है। अगर आप में सच्चाई था तो आप भागते क्यों हैं? आप चेक क्यों नहीं कराते? आज लगातार 4 जगह हम लोग का गाड़ी चेकिंग किया गया, हम लोग तो भागे नहीं कहीं पे। खावे के बाजे चेक करा है। पूरी तरह से कहीं ना कहीं वोट को प्रभावित करने की कोशिश। ये तो वोट को प्रभावित करने की ही कोशिश है, दूसरा क्या है इसमें? सर, अब सॉरी, ये थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट आ गया है। मैं रोक के रात को बुलाना, इसमें क्या है? देखिए मेरा चलिए, ये वीडियो था, ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं कि आखिर में किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है घाटशिला के अंदर में। वैसे अगर कहा जाए तो पार्टी चाहे जो भी हो, विकास के नाम पर अगर कोई वोट होता है, कोई वोट देता है तो ये अच्छी बात है। अगर वो पैसे की प्रलोभन दे करके और ये सब काम हो रही है तो मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और वैसे आप लोग भी क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी क्या ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं और जो प्रत्याशी हैं, वो अगर हमारे बीच से आ रहे हैं और अगर जिता रहे हैं हम उनको वोट दे करके, पूरी तरीके से उनको विधायक बना रहे हैं, तो क्या यही काम के लिए बना रहे हैं या फिर क्षेत्र में जो कमियाँ हैं, वो कमियों को दूर करने के लिए बना रहे हैं? तो अगर क्षेत्र में जो कमियाँ हैं, अगर वो कमियों को दूर करेंगे तो खुद ब खुद जनता उनको वोट दे देगी। कोई चीज़ की प्रलोभन देने की नौबत ही नहीं आएगी। तो क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? तो ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आखिर में आप लोगों का जो भी ख़्याल है, जो भी राय है, व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर, वो ज़रूर बताइएगा कि आखिर में क्या कुछ है। वैसे वोटिंग तो हो चुकी है और जो है वो किस तरीके से वोट दिए हैं, वो आप लोगों ने तो तमाम चीज़ें देखी ही होंगी। अब देखने वाली बात होगी कि 2 दिन छोड़ कर के 14 तारीख को आखिर में क्या कुछ नतीजे आते हैं और फिर कौन वहाँ से जीत हासिल करते हैं। जो कुछ भी होगा उसी टाइम मालूम चलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए